हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है तापमान पैमाना, वो क्लास 11th में चैप्टर 11 का दोस्तों टॉपिक है। और 4 प्रकार के पैमाना पर चर्चा करने वाले हैं। सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, र्यूमर पैमाना और दोस्तों केल्विन पैमाना। तो वीडियो को अंत तक देखना यार, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और क्वेश्चन यहाँ से आता है, सेल्सियस पैमाना क्या है, फ़ारेनहाइट पैमाना क्या है, या र्यूमर पैमाना क्या है, केल्विन पैमाना क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और इससे संबंधित एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें दोस्तों एक पैमाने से दूसरे पैमाने में तापमान को हम कैसे बदलें, उसको मैं फार्मूला और साथ में उसको कैसे गणितीय व्याख्या करेंगे, तो सब कुछ वहां से ऑब्जेक्टिव जो आता है तो उसको कवर करा देंगे। क्लियर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सेल्सियस पैमाना। तो इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। अब दोस्तों जो पैमाना है ना, अधिकांशतः किसी भी चीज का जब खोज होता है तो जो उसका खोज करता है उसी के नाम पर उस खोज का नाम रख दिया जाता है। जैसे एक पैमाना, सेल्सियस ने एक पैमाना बनाया और इसी कारण दोस्तों उसे हम कहते हैं सेल्सियस पैमाना। उन्हीं के नाम पर ही पैमाने को सेल्सियस पैमाना कहा जाने लगा। तो इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। किसका दोस्तों? सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किसने किया था? तो स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। अतः इस पैमाने को दोस्तों सेल्सियस पैमाना कहते हैं। क्लियर। आगे, इस पैमाने में अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु के बीच मूल अंतराल 100 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है। अधो मतलब होता है दोस्तों नीचे। जैसे आपके पास ये पैमाना, ये पेन के भांति एक पैमाना है, तो ये एक ऊपर होता है दोस्तों ऊर्ध्व बिंदु और नीचे होता है अधो बिंदु। तो ऊर्ध्व बिंदु और अधो बिंदु है ना, मतलब दोस्तों ऊर्ध्व मतलब ऊपर और अधो मतलब नीचे। ठीक है ना। तो अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु के बीच मूल अंतराल को 100 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है। यही कारण दोस्तों इस पैमाने को सेंटीग्रेड, 100 से सेंटीग्रेड कहते हैं, तो सेंटीग्रेड पैमाना भी कहते हैं। किस कारण दोस्तों? क्योंकि इसको कितने भागों में बांटा गया? 100 भागों में बांटा जाता है। और दोस्तों 1 सेंटीग्रेड को किससे लिखते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस इस प्रकार दर्शाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि 1 सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेल्सियस को इस प्रकार लिखते हैं। और दोस्तों यदि मैं जल का हिमांक कहूं तो 0 डिग्री सेल्सियस, और जल का जब क्वथनांक कहूं तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस पैमाने पर याद रखना है आपको कि जल का हिमांक कहूं दोस्तों तो 0 डिग्री सेल्सियस, और यदि जल का क्वथनांक कहूं तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्लियर दोस्तों, जो सेल्सियस पैमाना होता है कितने भागों में बटा होता है? 100 भागों में बटा होता है। यदि आपके पास ये सेल्सियस पैमाना है तो दोस्तों ऊर्ध्व बिंदु और अधो बिंदु, ऊर्ध्व बिंदु और अधो बिंदु के बीच दोस्तों कितने भाग होते हैं? तो 100 बराबर भाग होते हैं। तो अब दोस्तों अपन देख लेते हैं फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट शुद्ध नाम है फ़ारेनहाइट पैमाना। इसको देखिए, इस पैमाने का आविष्कार जर्मनी के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। ठीक है। इस पैमाने में आधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु के बीच मूल अंतराल को 180 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इस पैमाने के प्रत्येक भाग के एक अंश को फ़ारेनहाइट से कहते हैं, एक फ़ारेनहाइट कहते हैं, एक अंश फ़ारेनहाइट कहते हैं, तथा 1 फ़ारेनहाइट लिखते हैं। जैसे वहां 1 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए कंपेरिजन करिए, कंपेयर करिए दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस में 100 बराबर भागों में विभाजित किया गया था, मतलब बांटा गया था। और दोस्तों फ़ारेनहाइट में जो है 180 बराबर भागों में बांटा गया है। अब यहां पर कंपेयर कैसे करेंगे कि सेल्सियस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। अब दोस्तों फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार जर्मनी के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। तो वैज्ञानिकों का नाम यहाँ याद करने में कोई डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि शब्द से दोस्तों वैज्ञानिक का नाम याद आ जाता है। कि फ़ारेनहाइट ने किया तो फ़ारेनहाइट पैमाना है तो फ़ारेनहाइट ने किया। ठीक है। बस यहाँ याद रखना कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे और जो सेल्सियस की खोज की उन्होंने स्वीडन के वैज्ञानिक थे। अब दोस्तों जो सेल्सियस पैमाने में कितने बराबर भाग थे? 100 बराबर भाग थे। और दोस्तों फ़ारेनहाइट में कितने बराबर भाग हैं? 180 बराबर भाग। ऐसे कंपेयर करते चलो ताकि एक दूसरे से कंपेयर हो जाए और आसानी से याद कर सकते हैं। उसे दोस्तों एक भाग को हम 1 फ़ारेनहाइट से मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से दर्शाते थे, सेल्सियस पैमाने को 1 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों जो फ़ारेनहाइट है उसे यहाँ पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्शाते हैं। क्लियर है। तो ये कंपेरिजन हो गया दोस्तों, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों र्यूमर पैमाना। इस पैमाने का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक र्यूमर ने किया था। तो सेल्सियस पैमाने का सेल्सियस ने किया, फ़ारेनहाइट का फ़ारेनहाइट ने किया, तो र्यूमर पैमाने का आविष्कार र्यूमर ने किया था। ये कहाँ के थे दोस्तों? फ्रांस के थे। इस पैमाने में आधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु के बीच मूल अंतराल को 80 बराबर भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में दोस्तों? 80 बराबर भागों में विभाजित किया गया। क्लियर, चीजें समझ गए। तो सेल्सियस को 100 भागों में बांटा गया था, फ़ारेनहाइट को दोस्तों
180 भागों में बांटा गया और र्यूमर पैमाने को 80 बराबर भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, इसके प्रत्येक भाग को एक अंश र्यूमर कहते हैं तथा एक र्यूमर एक अंश र्यूमर लिखते हैं। ये क्लियर दोस्तों, ये क्लियर हो गया ना, बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं है। अब अंतिम देखते हैं केल्विन पैमाना या परम पैमाना। तो इस पैमाने का आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिक केल्विन ने किया था। देखिए, केल्विन पैमाना तो केल्विन ने किया था, र्यूमर तो पैमाना तो र्यूमर ने किया, फारेनहाइट पैमाना तो फारेनहाइट ने किया और सेल्सियस पैमाना तो सेल्सियस ने किया। कितना सिंपल तरीका है, ठीक है ना। केल्विन पैमाना ने किया था। इस पैमाने को दोस्तों आधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु के बीच अंतराल को 100 बराबर भागों में विभाजित किया गया। 100 बराबर भागों में विभाजित किया गया। इसके प्रत्येक भाग को 1 केल्विन या 1 के लिखते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, ये तो आसान है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए। वीडियो को रोक देता हूं, फिर एक बार इसको पुनः समझाता हूं। ये पहला पैमाना हो गया, ये दूसरा पैमाना और ये आपका तीसरा पैमाना और ये आपका रहा चौथा पैमाना। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे कंपेरिजन करना है। पहला था आपका डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दूसरा था दोस्तों फारेनहाइट, ठीक है, तीसरा था आपका र्यूमर और दोस्तों चौथा था आपका केल्विन पैमाना। ठीक है, देखिए इसको आपको कैसे याद रखना है। तो यदि मैं कहूं कि डिग्री सेल्सियस को दोस्तों जो दर्शाते हैं सी से, फ़ारेनहाइट को एफ से, र्यूमर को आर से, केल्विन को के से, तो संकेत हो गया। अब यहां पर वैज्ञानिक का नाम कहूं तो डिग्री सेल्सियस को किसने खोजा दोस्तों, तो सेल्सियस ने, फ़ारेनहाइट को तो फ़ारेनहाइट ने, इसको र्यूमर ने, इसको केल्विन ने। ठीक है, ऐसे चार्ट बनाकर आपको याद करना है। क्लियर। अब मैं कहूं कि डिग्री सेल्सियस को कितने भागों में बांटा गया था, तो 100 भागों में, इसको 180 में और इसको दोस्तों कितने भागों में, तो 80 भागों में, इसको भी 100 भागों में। तो जैसे ये आपके पास पैमाना है तो 0 रहा होगा 100 भाग, ये 0 रहा होगा 180 भाग, ये 0 रहा होगा दोस्तों और कितना भाग, 80 भाग रहा होगा। क्लियर है ना, चीजें समझ गए। और दोस्तों यदि ये 0 रहा होगा तो 100 भाग, कहने का मतलब 0 रहा होगा तो 100 भाग। क्लियर है, इतना याद रखिए आप लोग। तो ये समझने के पॉइंट आपसे दोस्तों याद रखिएगा, समझने के लिए मैं ये चीज बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। अब यहाँ पर दोस्तों जल का स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं कि जल का जो आपका दोस्तों हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है डिग्री सेल्सियस में और क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस में। तो इन्हीं दोनों के बीच दोस्तों अपन इसको बांटते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो फ़ारेनहाइट का होता है दोस्तों जल का जो हिमांक होता है दोस्तों वो होता है 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और दोस्तों जो आपका कहलाता है क्या, क्वथनांक, तो क्वथनांक इसका होता है दोस्तों 212 फ़ारेनहाइट। क्लियर है, तो ये दोस्तों याद रखना है। इसी से अपन फिर गणितीय व्याख्या करेंगे क्योंकि 0 से 180 भागों में बांटा गया। इसमें दोस्तों 0 होता है और 80 होता है, मतलब हिमांक दोस्तों 0 होता है और क्वथनांक कितना होता है, 80 होता है। इसी के आधार पर अपन फिर क्या निकालेंगे, फार्मूला निकालेंगे, वो अगले वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों यदि इसकी बात की जाए तो इसमें दोस्तों होता है 273.15 केल्विन और दोस्तों जो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक होता है दोस्तों, कितना होता है क्वथनांक, तो क्वथनांक होता है दोस्तों कितना होता है 373.15 केल्विन। तो ये आपका दोस्तों हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरा दोस्तों क्वथनांक है। ये हिमांक है, ये क्वथनांक है, हिमांक ताप है, ये क्वथनांक है, ये पुनः हिमांक और क्वथनांक। तो हिमांक और क्वथनांक है, यहाँ गलनांक से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। तो कितने भागों में बांटा गया था और इसको अपन कैसे निकालेंगे। तो यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि फ़ारेनहाइट में बताइए कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो आप आंसर क्या बताएंगे, 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 100 नहीं बता देना, नहीं तो गलत कहलाएगा आपका। यदि आ जाता र्यूमर पैमाने में जल का हिमांक बताओ तो जल का हिमांक 0 हो जाएगा। लेकिन यदि पूछ देता फ़ारेनहाइट पैमाने में जल का हिमांक तो 32 हो जाता, 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, जल का हिमांक पूछता तब। यदि जल का क्वथनांक पूछता 212। यदि दोस्तों पूछ दिया केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक तो 373.15 केल्विन। और यदि हिमांक पूछे दोस्तों केल्विन पैमाने पर 273.15 केल्विन होगा। क्लियर है, तो ये चीजें आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये चारों पैमाने आपको तैयार कर लेना है और दोस्तों आपको सारे वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।
जल्द से ही इसका कोर्स भी मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, तेजीगत से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो आपका 11th क्लास का दोस्तों पूरा आपको मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।